देखिए, संजय निषाद एक नौटंकीबाज आदमी है। मंत्री तो हो गए, बीजेपी वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे व्यक्ति हैं। बाद में समझ में आएगी बीजेपी को। वो आदमी कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है। पूरे प्रदेश के निषादों को ठगने का काम किया है। शिकायत ये रहती कि आपका फोन नहीं उठता है। कल भी हम लोग लगा रहे तो आपका फोन उठा नहीं। ऐसा 3-4 बार डायल किए। फोन करने का कोई टाइम है? सुबह सुबह फोन हो जाता, कहीं कार्यक्रम में हम बिजी रहे, कल क्षेत्र में रहे, तमाम जगह कार्यक्रम रहे, कार्यक्रम में होने की वजह से साइलेंट कर दिया जाता, जिससे वो नहीं पता लग पाता है। आप लोगों ने उसी समय किया होगा। अगर किसी कार्यकर्ता काल बैक तो हो जाए कि नहीं, हमारे लोग हैं, अगर उनसे बात करेंगे डायरेक्ट, सारे लोगों से बात नहीं हो सकती है। हमारे हर न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हमारे विधानसभा स्तर पर नेता है, उनको सूचना कर दे, मुझे मिल जाएगी वो सूचना। आलापुर विधानसभा क्षेत्र जबकि सरयू नदी से सटा हुआ इलाका है और कई स्थान ऐसे हैं जहां बाढ़ आने के बाद जो है काफी दिक्कतें होती है, जैसे अराजी द्वारा माझा कमरिया का बेल्ट जो है, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? क्योंकि अभी जब जुलाई अगस्त का महीना आएगा तो कई गांव जो है बाढ़ की जद में आ जाएंगे। अभी आप बिड़हर पुल से ही आए होंगे। बिड़हर पुल दिखा भी होगा, समाजवादी पार्टी सरकार में उसका उद्घाटन भी हुआ था। उसमें 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो रात में अंधेरा हो जाता है, अंधेरा पसर जाता है, कोई भी आता जाता है तो वो दिखता नहीं। दूसरा ये है कि वहां से लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग कूद के अपनी जान दे चुके हैं। उस पर रेलिंग की आवश्यकता है कि अगर रेलिंग लग जाए, जाली लग जाए, तो कम से कम जिसको मरना होगा तो वो अगर तय कर लिया तो कर लेगा, लेकिन ये चीजें थोड़ा सा रुक जाएंगी। संत कबीरनगर लोकसभा सीट से सांसद लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी हमारे साथ हैं। सांसद चुने हुए 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, क्या कुछ लग रहा है अभी कुछ चीजें शुरुआत हो पाई हैं? तमाम प्रस्ताव दिए गए हैं जो आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे। आलापुर विधानसभा क्षेत्र जबकि सरयू नदी से सटा हुआ इलाका है और कई स्थान ऐसे हैं जहां बाढ़ आने के बाद जो है काफी दिक्कतें होती है, जैसे अराजी द्वारा माझा कमरिया का बेल्ट जो है, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? क्योंकि अभी जब जुलाई अगस्त का महीना आएगा तो कई गांव जो है बाढ़ की जद में आ जाएंगे। देखिए, मैं जब बाढ़ आया हुआ था उस समय आया था, लोग मुझे बताए थे कि ये काम होना जरूरी है। उसके लिए मैंने पत्र लिख दिया है संबंधित विभाग को। हम आशा है कि वो जल्दी हो जाएगा काम पूरा। अभी आप बिड़हर पुल से ही आए होंगे। बिड़हर पुल दिखा भी होगा, समाजवादी पार्टी सरकार में उसका उद्घाटन भी हुआ था। उस पे 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो रात में अंधेरा हो जाता है, अंधेरा पसर जाता है, कोई भी आता जाता है तो वो दिखता नहीं। दूसरा ये है कि वहां से लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग कूद के अपनी जान दे चुके हैं। उस पर रेलिंग की आवश्यकता है कि अगर रेलिंग लग जाए, जाली लग जाए, तो कम से कम जिसको मरना होगा तो वो अगर तय कर लिया तो कर लेगा, लेकिन ये चीजें थोड़ा सा रुक जाएंगी कि वहां से कूदने के बाद चीजें वो हो जाए। तो क्या प्रयास होगा आपके द्वारा? मैं प्रयास करूंगा कि वहाँ रेलिंग लग जाए और लाइट की व्यवस्था हो जाए। जो प्रमुख सचिव PWD को मैं इससे अवगत कराने का काम करूंगा। संत कबीरनगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद का अगर कार्यकाल देखा जाए तो जब से सृजन हुआ है इस सीट का, तो आप पहले सांसद हैं। जी जी जी। क्या कुछ रहेगा? क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं आलापुर के लोगों को भी और यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी, बड़ी उम्मीदें आपसे हैं। क्या कुछ आपका विजन है? कुछ आपने रोड मैप तैयार किया होगा कि हमको ये करना है यहाँ, फिर 5 साल जब बाद आएंगे तो लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी का एक विजन है सारे लोगों का। जो हमारे वहाँ जो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो, उसी पर हम लोग काम करते हैं। और सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान, समाजवादियों का यही है पहचान। तो हम लोग जो आज की सरकार है, बेरहमी सरकार है, जो किसी से लेना देना नहीं है, गरीब आदमी से या शिक्षा से या किसान से या जो भी लोग हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले, लोगों की सुरक्षा हो, लोगों का सम्मान रहे। ये काम लेकर के हम चल रहे हैं और आने वाले समय में अगर समाजवादी की सरकार बनती है, जो भी काम अधूरे हैं वो पूरा किए जाएंगे। धर्मात्मा निषाद पार्टी के कार्यकर्ता थे और उन्होंने कमरा बंद किया, सुसाइड कर लिया और एक बड़ा लंबा चौड़ा सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने निषाद पार्टी के नेताओं को जो है वो आरोप भी लगाया। आप गए भी थे, समाजवादी पार्टी ने 2 लाख रुपए भी दिया उनके परिवार वालों को। क्या लग रहा है कि जो भी चीजें हुई हैं, निषादों को जोड़ने की बात तो करते हैं, आपके हिसाब से क्या चल रहा है? देखिए, संजय निषाद एक नौटंकीबाज आदमी है। मंत्री तो हो गए, बीजेपी वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे व्यक्ति हैं। बाद में समझ में आएगी बीजेपी को। वो आदमी कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है। पूरे प्रदेश के निषादों को ठगने का काम किया है
और आरक्षण के नाम पर अपने परिवार को आरक्षण ले लिया है और समाज को कुछ नहीं दिया। अब ज़्यादा आप खुद जानकार हैं। परिवार के आरक्षण का मतलब क्या किया उन्होंने? अरे भाई, अपने बेटे को एक बेटे को सांसद बनाया था, एक बेटा विधायक है और अपने स्वतः विधान परिषद सदस्य मंत्री हैं। तो इससे बड़ा आरक्षण क्या और परिवार में मिल सकता है? एक तो आपने कम कर दिया ना। अरे किया है, लेकिन आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और निषाद समाज पूरा खत्म कर देगा। उनको रोड पर आना पड़ेगा। अंबेडकर नगर की जो आलापुर विधानसभा सीट है, ये 2-3 प्रमुख जन समस्याएं हैं। हम आपको पिछली इंटरव्यू में भी बताए थे और इस बार भी। जाम की समस्या रामनगर में है, बहुत भीषण जाम लगता है रामनगर जहांगीरगंज, अगर स्कूल का टाइम छूट जाते हैं बच्चे। दूसरा ये है कि अगर आग लग जाती है, अछती में फायर सेंटर है, वहाँ से राय सुल्तानपुर तक जाने में लंबा वक्त जाया हो जाता है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है, 1 घंटे लग जाते हैं, तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और जो प्रतियोगी छात्र हैं, जैसे तैयारी करते हैं प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में, उनको जाने के लिए जो बसें हैं वो बेहद कम है। प्राइवेट बसें डग्गा मार चल रही हैं और काफ़ी दिक्कतें हैं। तो इसके लिए क्या कुछ करेंगे आप? अब इस पर भी आपने संज्ञान में लाया है कि जो समस्याएं हैं वो हम लिखेंगे सरकार को और संबंधित विभागों को, और ये चाहेंगे कि ये काम पूरा किया जाए। शिक्षकों ने भी आपको एक ज्ञापन दिया है पुरानी पेंशन के संबंध में, और उनकी लंबे समय से मांग है, शिक्षकों की ही नहीं, 2005 के बाद से जो भी कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि पेंशन उनको दिया जाए। आपको एक पत्र भी दिया है। कहाँ तक आप सदन से लेकर के कहाँ ये बात रखेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ले समाजवादी पार्टी पेंशन पाने के लिए सारे लोगों के साथ, सभी जो जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं 2005 के, उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और अगर समाजवादियों की सरकार आएगी तो उन सारे लोगों को पेंशन दिया जाएगा। और पेंशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। पेंशन से चाहे परिवार के लोग हों चाहे अन्य लोग हों, पेंशन अगर व्यक्ति बुढ़ापे में पाता है तो उसका सम्मान बना रहता है। कार्यकर्ता उम्मीदें होती हैं पार्टी के सांसद विधायक से। आप सांसद हैं, विधायक भी समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन कभी उन पर विपदा आती है तो कहाँ जाएंगे, किसको याद करें? क्योंकि एक शिकायत ये रहती है कि आपका फोन नहीं उठता है। कल भी हम लोग लगा रहे तो आपका फोन उठा नहीं, ऐसा 3-4 बार डायल किए। फोन करने का कोई टाइम है? सुबह सुबह फोन हो जाता, कहीं कार्यक्रम में हम बिजी रहे, कल क्षेत्र में रहे, तमाम जगह कार्यक्रम रहे, कार्यक्रम में होने की वजह से साइलेंट कर दिया जाता, जिससे वो नहीं पता लग पाता है। आप लोगों ने उसी समय किया होगा। अगर किसी कार्यकर्ता काल बैक तो हो जाए कि नहीं, हमारे लोग हैं, अगर उनसे बात करेंगे, डायरेक्ट सारे लोगों से बात नहीं हो सकती है। हमारे हर न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हमारे विधानसभा स्तर पर नेता है, उनको सूचना कर दे, मुझे मिल जाएगी वो सूचना। धन्यवाद। अभी आपने संत कबीरनगर लोकसभा सीट के सांसद लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी को सुना, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर जो विकास के काम है वो होंगे। अभी जो विकास के काम सांसद निधि से हैं, इन्होंने प्रस्ताव भेजा है, प्रस्ताव के बाद उसका क्रियान्वयन होगा और इसके बाद कामकाज शुरू होंगे।